और साहब, मैं आपके आगे गुजारिश करता हूँ, तमाम असम्बली के वज़ीरों, मैं तुम्हारे आगे गुजारिश करता हूँ, देखो खुदा के लिए अदल और इंसाफ करो। खुदा के लिए अदल और इंसाफ करो। सहाबा कैसा करते रहे, वो गुजारा हो जाता है। देखिए, मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ, समझाता हूँ तुझे, हुकूमत वालों समझाता हूँ, अपनी हुकूमत वालों समझाता हूँ। देखे, कुरान बताने लगा, कुरान आयतें पढ़ता हूँ कुछ तुझे समझाने के लिए, तुझे दावत दे रहा हूँ, हुकूमत वालों को। तुमने अगो दावत देनी है, हुकूमत वालों, तुमने अगो दावत देनी है सोच समझ कर। पसीना पसीना हुआ गर्मी के मौसम में। कुरान फरमाने लगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहायत मेहरबान और रहम फरमा रहा हमारा अल्लाह। अल्लाह से कोई मांगता है, अल्लाह खुश पड़ जाता है, मांगना छोड़ दे हमारा अल्लाह नाराज़ हो जाता है। दुनिया वालों से कोई मांगता है, दुनिया वाले मांगने से नाराज़ हो जाते हैं, अल्लाह हमारा मांगने से खुश हो जाता है। यह बिस्मिल्लाह का महीना है। कुरान फरमाने लगा, अलिफ लाम मीम, इसका महीना छोड़ता हूँ। कुरान फरमाने लगा, ज़ालिकल किताब, मैं किताब हूँ, ला रैब फीह, हमारे अंदर किसी किस्म का शक शुबा नहीं, तुम्हारे अंदर शक शुबा नहीं। अल्लाह के कुरान सलीम तुझे पुकारता है, तू क्या बताता है? शक शुबा नहीं है। तुझे अल्लाह ने ज़मीन के ऊपर भेज दिया, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतार दिया, तू क्या बताना चाहता है? कुरान जवाब फरमाने लगा मुझे सलीम को, हुदल्लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना, मैं हिदायत हूँ परहेज़गार लोगों के लिए। ओ अल्लाह के कुरान, कौन परहेज़गार होते हैं? जो मिलावट नहीं करते। कुरान फरमाने लगा, मिलावट नहीं करते, रिश्वत नहीं लेते, रिश्वत नहीं देते, कूड़ मार के नहीं कमाते, मिलावट करके नहीं कमाते। मेहनत और तशरीह बनती है, दोनों मिलके ये हलचल मचाती है। मिलावट नहीं करते, सूद नहीं लेते और सूद नहीं देते, कूड़ मार के नहीं कमाते, मिलावट करके नहीं कमाते, रिश्वत नहीं देते और रिश्वत नहीं लेते, स्मगलिंग नहीं करते, हीरोइन नहीं पीते, हीरोइन नहीं फरोख्त करते। यह हुदल्लिल मुत्तकी क्या मैन और तफसील है। जब रिश्वत के ऊपर मियाँ जी कंट्रोल हो जाएगा, जरदारी साहब कंट्रोल हो जाएगा, रिश्वत देने के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, रिश्वत देकर काम करवाने से कंट्रोल हो जाएगा, और रिश्वत लेकर काम करने से कंट्रोल हो जाएगा, मिलावट करके कूड़ मार के कमाने से कंट्रोल हो जाएगा, मिलावट करके कमाने से मिलावट करके कमाने से कंट्रोल हो जाएगा, मिलावट करके कमाने से कंट्रोल हो जाएगा, डाके मारने से कंट्रोल हो जाएगा,
स्मगलिंग करने वालों से कंट्रोल हो जाएगा, डाके मारने वालों से कंट्रोल हो जाएगा। ये मैं बातें जो कि इन लोगों के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। तो पराई ज़मीनें दबाने वालों से कंट्रोल हो जाएगा, पराए मकान दबाने वालों से कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो तुम्हारी हुकूमत कैसी चमकेगी? इंशाअल्लाह ऐसी चमकेगी। सहाबा किराम ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूर मारकर कमाने से मना किया, मिलावट करके कमाने से मना किया, रिश्वत लेके काम करवाने से मना किया, रिश्वत देकर काम करवाने से मना किया, कूड़ मारकर कमाने से मना किया, मिलावट करके कमाने से मना किया, स्मगलिंग करने से मना किया। पराई जायदादें दबाने से मना किया। सहाबा ने भी ऐसा ही किया। ओ भाई, इसका नाम है दावत और तबलीग। आराम के कामों के ऊपर कंट्रोल करें। हुकूमत वालों, इनके दफ्तरों के अंदर, अस्पतालों के अंदर मरीज आता है, अटक अस्पताल के अंदर मरीज आता है। हमारा जिला तो अटक है ना, और अस्पतालों के अंदर भी मरीज आते हैं, पर्ची लेने के लिए आते हैं, चूर चार जो हो जाते हैं। जब अस्पतालों के अंदर जाते हैं, पर्ची लेकर मरीज आते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, और डॉक्टर जो है नहायत किस्म का बदजुबान, अपना नैब का सब बना कर रखा हुआ होता है, टूट कर लाते हैं। ऐसा जब डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो डॉक्टर मरीज को ऐसा देखता है जिस तरह हमारा दुश्मन आ गया। वो डॉक्टर 4-5 मरीज देखता है, भागकर क्लिनिक के अंदर बैठ जाता है, और 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार फीस लेता है। उधर वहाँ क्लिनिक के अंदर डिप्टी के अंदर होता है, टाइम डिप्टी का होता है, क्लिनिक के अंदर हाथ मिलाता है, मीठियाँ बातें करते हैं। कंट्रोल खुदा के लिए डॉक्टरों के ऊपर करो, कंट्रोल करो। जिस दफ्तरों के अंदर रिश्वत नहीं दी जाती, हाजिरी लगाते हैं, भाग जाते हैं। जिस दफ्तरों के अंदर रिश्वत दी जाती है, सूरज निकलता है, सूरज गरूब बनने के वक़्त वो घर के अंदर जाते हैं, रिश्वत लेते हैं। रिश्वत, इनके ऊपर कंट्रोल। मैं मलिक अमीन को भी बताया था कि खुली कचहरी अटक के अंदर उसने लगाई थी, मैंने बताया था। वो बताता था 40 डॉक्टर, एक बंदा बताता था उसने 40 डॉक्टर हमें दे दो। वो डॉक्टर ही था, आराम खाने वाला था, मैं उसको पहचानता था। वो डॉक्टर मांगता था, मैं आगे खड़ा हो गया, मैं के आगे, मुझे समझता था, भाग गया खुली कचहरी के अंदर। मैं अटक के अंदर मलिक अमीन ने बताया, देखे तू 40 डॉक्टर लगाएंगे तो क्या होगा, अभी थोड़े डॉक्टर है, 20 डॉक्टर लगाएगा, 20 नर्सें लगाएगा। उसने ऐलान किया, जावेद साहब ने ऐलान किया, तो उसने डॉक्टर साहब जावेद साहब उसने ऐलान किया, क्या करेगा तुम, डॉक्टर क्या करे, थोड़े। वो बताने लगा खुली कचहरी के अंदर, मैं क्या
अंदर मुझे बताने लगा पहली हुकूमत आली, पहली हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ की थी। पहली हुकूमत आली सड़कें बनाते रहे, तोड़ते रहे, अस्पतालें तोड़ते रहे, बनाते रहे, तोड़ते रहे, और मैं काम कर, हमारी हुकूमत काम करके दिखाएगा। उन्होंने चकनाचूर किया। अब उससे उस तरह चकना अभी भी चूर हो रहा। ये मुल्क हमारा पाकिस्तान किस तरह उड़ेगा, उठेगा? इनके ऊपर खुदा के लिए अपनी जो तुम्हारी मशीनरी है, मुलाजिम है, इनके ऊपर कंट्रोल करो। मुलाजमों के ऊपर कंट्रोल करो। 3-3 लाख रुपए डॉक्टर लेता है, करोड़ों के ऊपर फंड लेता है रिटायरमेंट का। मुलाजिम 3-3 लाख रुपया तनख्वाह लेता है, करोड़ों के ऊपर फंड लेता है। मैं तो अदालतों के अंदर भी बोलता है राशि पर मुर्तशी, रिश्वत लेने वाला भी जानवी, रिश्वत देने वाला भी जानवी। बोलता रहा, मक्के के अंदर भी बोलता रहा, मदीने के अंदर भी बोलता रहा, जेब से पैसा लगाता रहा, मस्कीन हूँ, रंबा चलाता रहा, खुरपा चलाता रहा, पराई जमीनें किराए के ऊपर रहता रहा, उसके ऊपर बीमारी की हालत के अंदर भी काम करता रहा, मुशक्कत करता रहा। मस्कीन हूँ, गरीब हूँ, पराई जमीनों के अंदर काम करता रहा। तो भाई ये देखें, अब मोदी के बड़ों ने, मोदी के शास्त्री के पता नहीं केड़ा बड़ा हिंदू ने हमला किया सन 65 के अंदर। अयूब खान का ज़माना था, पट्टू वज़ीर ख़ारजा था असम्बली के अंदर। जो जनरल असम्बली है, पूरी दुनिया की असम्बली है, उसके अंदर था। अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली, बृहस्पति के अंदर हूँ, असम्बली है, उसके अंदर उसने बताया 1000 साल जंग लड़ूंगा। सलामती कौंसिल के अंदर उसने बयान किया था 1000 जंग लड़ूंगा। मोदी के बड़ों ने हमला किया। सन 65 के अंदर अवाम दाखिल हुई, अवाम भी मिल गई। जब अवाम और फौज दोनों मिलकर टैंकों के नीचे जाने रखते रहे, टैंक उड़ाते रहे, और इनके बड़े भागे। इन्होंने बताया खाना लाहौर के अंदर खाएंगे, ये भाग गए, भाग गए। मशरिकी पाकिस्तान और मगरिबी पाकिस्तान के अंदर अवाम के अंदर फूट पड़ गई। फूट पड़ने के बाद इनके बड़ों ने हमला किया। जब इनके बड़ों ने हमला किया तो इन्होंने मशरिकी पाकिस्तान कब्जा कर लिया और फौज को भी गिरफ्तार कर लिया। तो देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, चाचा ने थप्पड़ लगाया, तमाचा लगाया, चाचा ने तमाचा लगाया, चपेट लगाई, हमारा अल्लाह जलाल के अंदर आ गया, उस तुम्हारे हाथ टूट जाऊं अबू लहब। तो भाई अवाम मिल गई, अदल इंसाफ हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कामों के खिलाफ बोलते रहे, सहाबा किराम बोलते रहे, दावत देते रहे, तबलीग करते रहे।
और साहबा के बाद ताबी दावत देते रहे, तबलीग करते रहे। अल उलमाओ वारिसुल अंबिया, हक वाला जो आलिम होता है उसकी बात कर रहा हूँ। बेअबल आलम कुछ नहीं होता, वो जाने उसका अल्लाह जाने। देखे ओ भाई, वो आगे भाई उनको भागना पड़ा सियालकोट के बॉर्डर के अंदर और लाहौर के बॉर्डर के अंदर भागे। उन्होंने ये दरिया तू डका लगा रहा है, बताता है वादा तोड़ रहा है, तुम्हारे दादे परदादे ने वादा किया। ये दरिया तो अल्लाह ने बनाए हैं, बरसे बरसानी मोदी अल्लाह छोड़ दे, तू दरिया कैसे चलाएगा? ऐसा भी हमारा अल्लाह कर सकता है, मोदी ऐसा कर सकता है। हुकूमत वालों, हमारी हुकूमत वालों, सन 65 के अंदर भागा। सन 65 के बाद अभी बात इसने हमला किया। हमला करने के बाद इसने हमला कभी फौज के अंदर दहशतगर्दी फैलाता है, कभी बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाता है। मोदी ये क्या कुछ उसने बना दिया, दहशतगर्द बलूचिस्तान के अंदर भी भेज दिया, फौज के अंदर भी भेज दिया। तुम्हारे पास बहुत पैसा है, ये हमारा अल्लाह तुम्हें तबाह नहीं कर सकता, तुम्हारे ऊपर अल्लाह पत्थर नहीं बरसा सकता। होश के अंदर आ जा। अगर पैसा कोल हो जाए, अमीर बन जाए, तुम्हारे दादे मुगलिया खानदान की राम राम करते रहे, मुसलमान हुकूमत तुम्हारे ऊपर करते रहे, तूने कितनी जरूरत करके दिखा दी मोदी। अब दोबारा तूने हमला किया, तुझे भागना पड़ा। आइंदा के लिए अपने दरिया को खोल दो। ये दरिया तुम्हारे नहीं, मियां नवाज शरीफ के भी नहीं है, जरदारी साहब के भी नहीं है, दिलोर साहब के भी नहीं है, मरियम साहब के भी नहीं है, मोदी तेरी फौज के भी नहीं, हमारी फौज के भी नहीं है। ये दरिया तुम्हारे वजीरों ने कहने नहीं है, ये हमारे अल्लाह के दरिया है। मोदी, किसी का पानी बंद करना हराम है, ये हमारे अल्लाह ने बताया। पानी पिलाओ हर एक को, पौधे को पिलाओ। जब पानी पौधे पीनेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर गला जाएगा, पूरी दुनिया की गरीबी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश इतना गला पैदा करता है, पूरी दुनिया तो महंगाई खत्म होगी। मोदी, हमारी हुकूमत वालों, खुदा के लिए अपनी मशीनरी के ऊपर कंट्रोल करो। तुम्हारी मशीनरी तुम्हारे मुलाजम है, इनके ऊपर छापे लगाओ। ये तो कर सकते हैं, छापे लगाना भी तबलीग है, ये भी दीन का काम है। छापे इनके ऊपर खिलाफ शरा चलने वाले, ये भी इनके ऊपर भी छापे लगाना दीन है, ये भी दावत है, ये भी दावत है। ये दावत दो, इनके ऊपर तकरीरें करो, टीवी तक तकरीरें करो, नेट के ऊपर तकरीरें करो, और इनके साथ इनके ऊपर छापे भी लगाओ। पुलिस बेचारी बॉर्डरों के ऊपर चल रही, काम कर रही,
फौज बेचारी बॉर्डरों के ऊपर काम कर रही। मुल्क के अंदर रिश्वत को ख़त्म करो, मिलावट को ख़त्म करो, कूड़ मार के कमाने से ख़त्म करो, कूड़ मार के कमाने के ऊपर ख़त्म करो। यह तुम्हारा काम है। हुकूमत फौज के साथ अवाम मिल गई, पाकिस्तान की फौज के साथ अवाम मिल गई, पाकिस्तान की तमाम फौज के साथ अवाम मिल गई, तमाम जमातें मिल गई फौज के साथ। और मिलने के बाद आप इनकी सहूलत पैदा करो। ज़मीन चश्मे उगाएगी। खलील के मुल्कों के अंदर ज़मीन ने चश्मे उगाए, रेतों के पहाड़ों के अंदर चश्मे उगाए। हो भाई, अदल इंसाफ करो। तबलीग और दावत दो, तुम्हारा काम। तुम्हारा काम लड़ना नहीं है, लड़ना काम होता है फौज का, और आवाम का काम होता है लड़ना। फौज की इमदाद करना आवाम का काम होता है। पाकिस्तान की आवाम फौज की इमदाद करती है, करके दिखाया। पहले तूने हमला किया, ये मिल गया है, जुड़ गया है। मरियम साहब, आप खुदा के लिए अपनी हुक्मरानों के ऊपर कंट्रोल करें, और हमारा ना मुस्लिम लीग के साथ ताल्लुक़ है, न पीपल पार्टी के साथ ताल्लुक़ है, न क्रिकेट वाले की पार्टी के साथ ताल्लुक़ है, न किसी जमात के साथ ताल्लुक़ है। खुदा की कसम करके मैं कहता हूँ, हमारा किसी जमात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो काम अच्छे करता है मुझे चंगा लगता है। देखें भाई, पहले एक कमाता था, तमाम घर वाले खाते थे, अब तमाम घर वाले कमाते हैं, खर्चा पूरा नहीं हो रहा। क्यों पूरा नहीं हो रहा? तुम्हारा और हमारा अमल ख़त्म हो गया। तुम लोगों का और हम लोगों का अमल ख़त्म हो कर, हमने अमल ख़त्म कर दिया। उदल्लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, गैब के ऊपर ईमान रखे। कब्र के अंदर अज़ाब होना है, यह भी गैब है। कब्र या जन्नत के बागों से बाग होती है, या जहन्नम के गढ़ों से गढ़ा होता है। यह आलम बरज़ो एक जहान होता है। और युमिनून बिल गैब, गैब के ऊपर ईमान रखे। फरिश्ते हमसे गैब है, गैब के ऊपर ईमान रखे। 3000 साल अल्लाह पाक ने जहन्नम के आग बाल कर रखी है, वो भी गैब है, गैब के ऊपर ईमान रखे। अल्लाह पाक ने जन्नत बनाई और जन्नत के अंदर चश्मे और उरे पैदा की और शराब की नहरें चलाई, वो भी हमसे तुमसे गैब है। युमिनून बिल गैब व युकीमून सलाता, नमाज कायम करें भाई। हलाल कमाएं, हलाल खाएं, तब नमाज कबूल होगी। हलाल कमाएं, हलाल खाएं, तब नमाज कबूल होगी। वो युकीमून सला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो एक लुक़मा हराम का खाता है उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। वो युकीमून सलाता, नमाज कायम फरमाएं। वो युकीमून सलाता, नमाज कायम फरमाएं। व मिम्मा रज़क़ना, अल्लाह आपको रिज़्क़ देगा। हम युनफ़िक़ून, अपनी आमदन के मुताबिक खर्चा करे। जो अपनी आमदन से बढ़कर खर्चा करता है वो शैतान का भाई होता है। मैं नहीं कहता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शैतान का भाई होता है। आमदन बढ़ जाए, बीवी बच्चों के ऊपर ख़र्चा भी बढ़ा दो। बीवी तुम्हारी खाएगी, बच्चे तुम्हारे खाएंगे, वालिद तुम्हारा खाएगा।
वालदा तुम्हारी खाएगी, अल्लाह आपको सदक़े का सवाब देगा। पैसा बढ़ जाए, गरीबों मस्कीनों की इमदाद करें। और गरीबों मस्कीनों, मैं नहीं मांगता हूँ तुझसे, मुझे अल्लाह कभी भी ना मंगाए। गरीबों मस्कीनों की इमदाद फरमाओ। दुनिया वालों, तो यह मुदारिस जो है ना दीनी, इनके पास तालिब इल्म होते हैं, इनकी भी इमदाद कराओ और गरीबों की भी इमदाद कराओ। हाँ जी, इनकी भी इमदाद कराओ और गरीबों की भी। पैसा बढ़ जाए, हज करने जाओ। वयुकीमू नस्सलाता, नमाज के फरमाओ। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। मैं जंगों के ख़िलाफ़ हूँ, जंग करने के ख़िलाफ़ हूँ। मोदी साहब, मियां नवाज शरीफ, जरदारी साहब, दिलोर साहब, मरियम साहब, जंगों के ख़िलाफ़ हूँ। मलका सबा थी ना, उदोद ने परवाज़ करता चलता उड़ना चला गया सबा के मुल्क। सुलेमान अलैहिस्सलाम से उसने नहीं पूछा। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे, दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, अल्लाह के नबी थे। हर चीज़ के ऊपर वो हुकूमत करते रहे, उनसे पूछा नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया, जब वापस आएगा मैं इसको सज़ा दूंगा। हमारी नज़रों से गैब है, इसने हाज़री हमारे आगे हुदूद ने नहीं लगाई। तो भाई हुदूद ने परवाज़ करता मलका सबा के मुल्क के अंदर चला गया। वो सूरज की पूजा कर रही, आग की पूजा कर रही थी। ना जाने कहाँ चीज़ों की पूजा कर रहे थे वो, ना जाने। कमी पेशी अल्लाह माफ़ फरमाए, वो ताला नहीं है। देखे भाई, ये आ गया, हुदूद आ गया, इसने पाँव नीचे गिरा दे ताज के आगे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के आगे रख दिए। दो सज़ा जो देते हो। कहाँ गया था? मैं गया था, मलका ज़बा थी, तो तुझसे हम सुनते रहे, हमारी हुकूमत पूरी दुनिया के अंदर चल रही है। तो एक औरत है, वो हुकूमत कर रही, और उसके वो औरत हुकूमत कर रही, वो अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा है और गैरुल्लाह की इबादत कर रहा है, गैरों की इबादत कर रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रुका दोबारा पहना दिया। उधर रुका लेकर बिल्किस अपने घर, अपने तख्त के ऊपर नींद कर रही। बिल्किस की छाती के ऊपर हुदूद ने रख दिया, रुका रख दिया। जब रुका, बिल्किस जागी तो बिल्किस ने रुका पड़ा, उसके ऊपर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बातें लिखी हुई। बिल्किस को जंग की धमकियाँ भी, जंग का भी लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे साथ जंग करूँगा। तो बिल्किस ने अपनी मलका सबा ने अपनी काबीना बुलाई, काबीना के आगे बयान किया। काबीना बताने लगी, हम तीर चलाना जानते हैं, तलवार चलाना जानते हैं, तलवार चलाना जानते हैं, तीर चलाना जानते हैं, हम जंग करेंगे।
मलका सबा बल्कि बताने लगी, जंग जब दो ताकतों की होती है, बादशाहों की होती है, बीवियां बेवा होती है, बच्चे यतीम होते हैं, अवाम माजूर होती है। मैं उनके पास जाऊंगी, तोहफे लेकर जाऊंगी और उनके साथ हमारा मुआहदा होगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ये बात पता चली। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रुका पड़ा, हुदूद ने वापस लाया, बातें भी हुदूद ने बता दी और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को बुलाया। ये किस्से कहानी नहीं, कुरान है। किस्से कहानियाँ नहीं है, कुरान है। हाँ, कुरान से बातें निकाल कर बता रहा हूँ। तो भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रुका जब भेजा तो बिल्किस ने अपनी कबीना के साथ बातें की। तो फिर हुदूद के पास रुका भेज दिया, बिल्किस ने मैं आपके पास आऊँगी। इसने अपनी कबीना बिल्किस ने चलाई, घोड़ों का ज़माना था सफ़र करने का, चलाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया, जिन्नों को बुलाया, बताया तुम्हारे अंदर कोई है जो बिल्किस का तख्त लेकर यहाँ पहुँचा दे, तख्त की जगह लेकर पहुँचा दे हमारे पास। एक जिन बोला, वो बोला, जिन्नों के अंदर जिन्नों का वली था, बोला जिन भी मुसलमान होते हैं और काफिर भी होते हैं, मुशरिक भी होते हैं। जिन तमाम काफिर नहीं होते, मुशरिक नहीं होते, मुसलमान भी होते हैं। ओ भाई, जब उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम बताया, तुम्हारी आँखों की पिपली ऊपर होगी जब नीचे आएगी, इससे पहले मैं तुम्हारे आगे तख्त पेश कर दूंगा। ऐसा ही उसने करके दिखाया, तख्त आ गया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा के ऊपर उड़ता रहा। पेली की आवाज़, पहले ने आवाज़ दी, सुलेमान का लश्कर आ रहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा, जिन भी साथ आ रहा है। अपने खुडों के अंदर दाखिल हो जाओ, गारों के अंदर दाखिल हो जाओ। वो अपने सरबराह को कहने लगी, अबे तो हमने खाना ही नहीं खाया, तू हमें भेज रहा है, तुम्हें खाने की पड़ी हुई है, हमें तुम्हारी जान की पड़ी हुई है, चलती जाएं। सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता भी नहीं चलेगा, तुम पैरों के नीचे आ जाओगे। हाँ भाई, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन ली बात। क्या बताया, सुभान अल्लाह, ये नबियों की बातें हैं। ओ भाई, मलका सबा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंतज़ाम कराया, पानी का रुख मोड़ दिया, मुड़वाया, मुड़ाकर नेर लगाई, नेर के ऊपर मलका सबा का तख्त घर फिट कर दिया। नीचे नेर लग गई थी, पानी लग रहा था, गुजर रहा था। ऊपर शीशा रख दिया, शीशे के ऊपर वो मकान रख दिया। मलका सबा जब आई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बातचीत करने के लिए गए, काबीना उसको छोड़ गए, मलका सबा को आगे आगे चलाया।
आगे आगे चलने लगी। मलका सबा को बताया, लगे अरबी चलती थी, आगे लगे। आगे जब मलका सबा लगी तो मलका सबा ने अपनी सलवार ऊपर कर दी, ये गोडों तक नंगी हुई। उसके जिस्म के ऊपर अल्लाह पाक ने ऐसे बाल पैदा किए हुए थे जिस तरह भैंस के ऊपर होते हैं या ऊँट के ऊपर होते हैं। वो बताने लगी, अफसोस मैंने अपना हया उतार दिया और अपना कपड़ा चा लिया और हमारा हया सामने हुआ, मैंने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया। तो अंदर दाखिल हुई, पानी के डर की वजह से ना शीशे के तले पानी चल रहा, तो इसको सबा समझी पानी, ये पानी के अंदर मुझे बादशाह लगा रहा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम लगा रहा है। तो उसने डूबा कूदने की कोशिश की, सलवार उतारने की कोशिश की। तो जब बैठ गई, पहले भी परेशान थी, यह हमारे साथ क्या बन गया, नीचे पानी चल रहा है, पानी के ऊपर मैं बैठ गई हूँ, हमारी कुर्सी बैठ गई, रखी गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी बताने लगे, ये तूने देखा है, ये तुम्हारा जो तख्त है वो कैसा है। बताने लगी, इसके साथ मिलना जुलता है। सामने देख लिए, ये हमारे कपड़े पड़े हुए, वो खाने के बर्तन पड़े हुए हैं, खाने पाने के बर्तन पड़े हुए हैं। तो उसने ऐसा नहीं कहा ये हमारा ही तख्त है। इतनी अकल वाली थी तो कैसा मशवरा दिया, दो मुल्कों की जंग होती है, बीवियां बेवा होती है, औरतें बेवा होती हैं, बच्चे यतीम होते हैं, आवाम माजूर होती है। जंगों से मसले नहीं बनते, बातचीत से मसले बनते हैं। मोदी आप बातचीत करें, मियाँ शरीफ नवाज शरीफ भी बातचीत करें, मरियम साहब भी बातचीत करें, जरदारी साहब भी बातचीत करें और उनका पास शहबाज शरीफ भी बातचीत करें, और आप भी अपनी काबीना के बिठाकर बातचीत करें। यह सब कुछ अल्लाह का है, ना मोदी का है, ना मियाँ नवाज शरीफ का है, ना दिलोर का है, ना जरदारी का है, ना मोदी के वजीरों का है, ना सफ़ीरों का है। ये सब कुछ अल्लाह का है, अल्लाह का है भाई, अल्लाह का है। दरिया चला रहा हमारा अल्लाह, बर्फ़ा बरसा रहा हमारा अल्लाह, दरिया चला रहा हमारा अल्लाह, दरिया चला रहा हमारा अल्लाह, बर्फ़ें बरसा रहा हमारा अल्लाह, बर्फ़ें पर गिला रहा हमारा अल्लाह। अल्लाह पूरी दुनिया चला रहा, जो पूरी दुनिया कुछ न कर सके, जो कर सके उसका नाम है अल्लाह। अल्लाह ने पूरी दुनिया को पैदा किया, मछली, दरिंदे, परिंदे, हर चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया। पूरी दुनिया को अल्लाह ने खिलाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें एक अल्लाह की जाती हैं, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों को पार रहा। मोदी तमाम जहानों को पार रहा, जो अल्लाह की बातें मान रहा है उनको भी पार रहा, जो अल्लाह की बातें नहीं मान रहा है उनको भी पार रहा, परिंदों को भी पार रहा, दरिंदों को भी पार रहा, मछलियों को भी पार रहा। एक मछली 6 महीने सुलेमान अलैहिस्सलाम खाना पकवाता रहा जिन्नों से, 2 द्वालों के अंदर खा गई।
तीसरा वाला उसको न मिला, तूने मुझे भूखा छोड़ दिया। ये अल्लाह है, मोदी अल्लाह है। बातचीत से मसले हल होते हैं, बातचीत से दोनों हुकूमतें बैठें और बैठकर बातचीत करें और बातचीत से रल मिल कर गुजारा करें। भाई मोदी रल मिल कर गुजारा करें दोनों। खुदा की कसम मुझे अपनी हुकूमत वालों ने नहीं बताया, हमें फौज वालों ने नहीं बताया, हमारे किसी पार्टी वालों ने मुझे नहीं बताया, किसी मौलवी ने मुझे नहीं बताया। तो बात सुन ली है ना हमारी। मैं तो खुद अपनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हमारे नबी, जो आपको पसंद हो चीज़ दूसरे के लिए वो चीज़ पसंद करो। तो मुझे तो जंग पसंद नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए जंग करनी पसंद न की, इसलिए बातें बता रहा हूँ। जंगों से मसले नहीं हल होते। ये पाकिस्तान भी चलता रहेगा, बखरा हुआ, तुम्हारा इंडिया भी बखरा हो गया, ये भी चलता रहेगा, सुलह के ऊपर चलता रहेगा। चाइना भी चलता रहेगा सुलह के साथ, अमेरिका भी चलता रहेगा, इंग्लैंड भी चलता रहेगा सुलह के ऊपर, यूरोप के मुल्क भी चलते रहेंगे, सऊदिया के खलील के मुल्क भी चलते रहेंगे सुलह के अंदर। तो बातें आसान होती रहेगी ना, फसल होते रहेंगे, हर चीज़ होती रहेगी। महंगाई कम हो जाए। रूस की और दूसरे मुल्क की जंग हुई, कितनी नाकामी हुई, कितनी महंगाई फैल गई। और इसराइल की और फ़लस्तीन की जंग हुई, कितनी मुसीबत, कितनी महंगाई फैल गई। अब इंडिया भी जंग करने लग पड़े, पाकिस्तान भी जंग लग पड़े। कोई इंडिया के पास आ जाए, कोई पाकिस्तान के पास आ जाए, तो कितना फसाद बनेगा। फसादों से मुल्क नहीं चलते, फसादों से अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजरती, अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजरती। हमारी हुकूमत वालों और मोदी की हुकूमत वालों, अमन के अंदर ज़िंदगी गुजारो। छोड़ो इन बातों को, फजूल बातों को। नेट वाले कितनी फजूल बात कर रहे हैं। कभी क्या कर रहा है इंडिया के अंदर, क्या कर रहा है, कभी कहाँ से क्या कर रहा है। नेट के अंदर लोग बयान दे रहा है, ये तमाम बातें फजूल हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फजूल बातें करना गुनाह है, फजूल बातें करना गुनाह है। तो अब मैं बयान ख़त्म करता हूँ, दुआ करता हूँ। अल्लाह पाक पूरी दुनिया अमन और सुकून अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अमन और सुकून दे दो। अल्लाह पाक पूरी दुनिया को जंगों से निजात दे दो। तेरे बंदे हैं ना अल्लाह, तमाम मखलूक जो है तुम्हारी बंदे हैं अल्लाह। पूरी दुनिया की मखलूक को सुकून और अमन से रखवाओ हमारे अल्लाह। ये जंगों से कुछ नहीं बनता, फसादों से कुछ नहीं बनता। अल्लाह पाक तो अमन की ज़िंदगी गुजारने की तमाम दुनिया वालों को तौफीक दे दो। ये तुम्हारी बातें मानते हैं उनको भी तू खुला रहा अल्लाह, तू खुला रहा अल्लाह। जो तुम्हारी बातें नहीं मानते उनको भी खिला रहा अल्लाह, तमाम मखलूक को खिला रहा अल्लाह। और आप ना खा रहा हमारे अल्लाह, आप ना पी रहा हमारे अल्लाह, आप ना सो रहा हमारे अल्लाह। पूरी दुनिया खिला रहा, पिला रहा, सुला रहा हमारे अल्लाह।
और सुला रहा, आप न खा रहा न पी रहा न सो रहा। अल्लाह मैं तुम्हारे आगे दुआ करता हूँ, तमाम बीमारों को शफा कामला दे दो, गुम बेरोज़गारों को रोज़गार रोज़गार दे दो, कुल बे औलादों को नेक औलाद दे दो, जिनकी औलाद हो गई उनकी औलाद को नेक फरमा दो, औलाद को नेक फरमा दो। अल्लाह हर एक की परेशानी ख़त्म फरमा दो। अल्लाह हर एक की परेशानी ख़त्म फरमा दो। अल्लाह जितने बड़े हमारे मर गए कब्रों के अंदर चले गए, कब्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या तो जन्नत के बागों से बाग होता है या जहन्नम के गढ़ों से गढ़ा होता है। कब्र जो होती है भाई आलम बरज़ों का एक जहान होता है। इनके अल्लाह पाक दर्जे बुलंद फरमा दो, अगर अज़ाब हो रहा है इनका अज़ाब ख़त्म फरमा दो, अज़ाब नहीं हो रहा तो इनके दर्जे बुलंद फरमा दो। अल्लाह पाक दुआ करने के वक्त या पहले दरूद पढ़ा जाता है या आखिर के अंदर दरूद पढ़ा जाता है। मैं दरूद पढ़ता हूँ, कैसे शुरू की बयान शुरू किया मैंने दरूद ना पढ़ा, ब्लड प्रेशर के अंदर बोल रहा। इस कैसेट के अंदर अगर हमसे कोई गलती हुई है पूरी दुनिया के अंदर सुनने वालों मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर देना, बीमार हूँ। अल्लाह पाक मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई, गलत बयान हो गया, अल्लाह पाक तू भी मुझे माफ़ कर दो, अल्लाह पाक तू भी मुझे माफ़ कर दो। मैं दुआ कर रहा हूँ तुम्हारे आगे, तू भी माफ़ कर दो। अल्लाह हमारी तौबा है, पूरी दुनिया वालों तुझे भी तौबा कर लो, तौबा के साथ अल्लाह राज़ी हो जाता है। हक़ूक़ुल इबाद अल्लाह माफ़ नहीं फरमाता, अपने हक़ अल्लाह माफ़ फरमा देता है, हक़ूक़ुल इबाद देना पड़ता है या माफ़ करवाना पड़ता है। दुनिया वालों अल्लाह 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 अल्लाहुम्मा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह 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 अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद अला मुहम्मद अला मुहम्मद अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।